नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और एसएससी पिछले कुछ दिनों से लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और अब की बार एसएससी ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए 737 पदों के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। पिछले टाइम ये भर्ती 2022 में आई थी। अब 3 साल के बाद एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है और किस जैसे आपका हैवी लाइसेंस है जो कब से, जो उसकी डेट है वो कब से कब की होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके फॉर्म है, तो फॉर्म सबमिशन की जो डेट रहेगी वो आपकी 24/9/2025 से 15/10/2025 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और जिन बच्चों ने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अपना ओटीआर नहीं किया है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले अपना ओटीआर फिल करना है। और ओटीआर फिल करने के बाद आप जो ये फॉर्म आए हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर हैं, एसएससी सीपीओ के फॉर्म आए हैं, आप वहाँ से एक कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने ओटीआर फिल करना है और उसके साथ आपका आधार कार्ड है वो आपका मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, तो आपने ओटीआर फिल करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और इसकी जो डेट रहेगी वो 24/9 से 15/10/2025 तक आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और जो आप यदि आप फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप जो करेक्शन विंडो होगा आपका वो 23 से 25 यानी 2 दिनों के लिए आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, आप उसमें अपनी करेक्शन कर सकते हो। और जो सबसे मेन पॉइंट है आपका, जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास लगभग 80-90 दिन है। इसमें आप अपना ये दिसंबर यानी दिसंबर के लास्ट में ही जाएगा, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 है। इसका मतलब आपका दिसंबर के लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद है नंबर ऑफ पोस्ट है जो आपकी, तो टोटल वैकेंसी है वो 654 वैकेंसी है आपकी ओपन, यानी एक्स सर्विसमैन की अलग से आपकी 83 वैकेंसी है। टोटल आपकी 737 वैकेंसी आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 316 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 66 पोस्ट है, ओबीसी की 153 पोस्ट है, एससी की 72 पोस्ट है और एससी की एसटी है जो उसकी 47 यानी 47 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपके 20 टाइम्स जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद जो आपका फिजिकल होगा उसके लिए 20 यानी 20 टाइम्स गुना जो बच्चे होंगे वो आपके सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है जो आपकी एज लिमिट रहेगी, उसके बाद जो आपकी एज है इसमें आपकी जो एज रहेगी वो 21 से 30 साल तक रहेगी। यानी बेल्ट की जॉब में आपको इतनी, जर्नल के लिए 21 से 30 साल आपको किसी भी भर्ती में नहीं मिलेगी। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाते हो वहाँ पे आपकी 25 साल है, आप एसएससी सीपीओ में जाओगे वहाँ पे 25 साल है, जीडी में जाओगे वहाँ पे आपकी 25 साल है। तो अब की बार जो एज है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए वो 21 से 30 साल है। यानी जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1995 से पहले की है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकेंगे। और जो इसके बाद यानी 1/7/2004 के बाद की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसको फिल नहीं कर सकते। यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 आपकी 2 है, ये भी आपका ऐड होगा, और 1 है ये भी आपका ऐड होगा 1/7/2024। तो ये रहेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपके पास जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें आपकी एज की कोई छूट नहीं मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 साल होगी, एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपके लिए स्पोर्ट्स पर्सन की है जिसके पास नेशनल गेम है, ये नेशनल में आपको अपने स्टेट को आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। क्लियर, ये था आपका। फिर आगे आपका जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो उनके लिए एज है। मेन आपकी जो एससी एसटी और जनरल के लिए भी ये 21 से 30 साल तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी +2 के साथ साथ आपके पास जो हैवी मोटर व्हीकल यानी आपका जो ड्राइविंग है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपका इसमें कंपलसरी है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी +2 के साथ साथ जिसके पास
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें आपके जिन बच्चों के पास एनसीसी है उसमें आपको बोनस नंबर मिलेंगे, यानी एनसीसी का जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% नंबर मिलेंगे। और उसके बाद जैसे बी का सर्टिफिकेट है उसको 3% मिलेंगे आपको, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, यानी आपका 100 नंबर का एग्जाम है तो उसका 3% मिलेगा, यानी आपको 3 नंबर मिलेंगे। एनसीसी बी ए सर्टिफिकेट है जिसके पास उसको 2 नंबर मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपकी बार जो वेटेज है आपकी जो हायर एजुकेशन की, जिसके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनके आपको नंबर्स मिलेंगे। फर्स्ट क्लास के 4% है, सेकंड क्लास के 3% है, यानी 100 का जो 3% होगा तो यानी 3 नंबर मिलेंगे आपको 100 में से, जिसके पास आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है आपका एप्लीकेशन फीस है, जो आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी यहाँ पे वो 100 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी फीस 100 रुपये रहेगी। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस आपकी नील रहेगी। यानी 3 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी और जनरल के लिए इस फॉर्म को फिल करने की जो डेट रहेगी वो फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपये रहेगी। उसके बाद जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, यानी जब आपका एग्ज़ाम हुआ कंप्यूटर बेस, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकली जो आपका टेस्ट है, जो फिजिकली मेजरमेंट होगी आपकी, और उसके बाद आपकी साथ के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फिजिकल के साथ। और फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट, यानी जो आपका ड्राइविंग का टेस्ट है, आपका ड्राइविंग का टेस्ट क्वालिफाई नेचर होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आपका एग्जाम होता है। और जो आपका लास्ट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। जो टायर 1 है जो आपका यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें आपका जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का, उसमें जीएस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा। जो जी यानी जो रीजनिंग रहेगी उसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो रोड सेंस है, यानी जो आपका ड्राइविंग से रिलेटेड रहेगा पोर्शन, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के भी क्वेश्चन रहेंगे आपके। टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। क्लियर? यानी आपको 1.5 घंटा मिलेगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए, और उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका ड्राइविंग से रिलेटेड रहेगा। और इसका सिलेबस मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये है आपका जो आपका मैथ रीजनिंग और जो आपका जीएस है, उनका सिलेबस आपका कॉमन है, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए देते हो या आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए दोगे तो वो आपका कॉमन रहेगा। मैथ में आपका एडवांस मैथ में मेंसुरेशन आएगा, जो ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, वो इसमें आपके पूछे नहीं जाएंगे। और जिसमें आपका जो मेन पोर्शन है 50 नंबर का, उसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स हो गए, जो आपके इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज जो पोल्यूशन है। तो ये है आपका डिटेल, आपको इनके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना है। और ये पोर्शन आपका 50 नंबर का आएगा। ठीक है? और जिन बच्चों का जो पहला जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड क्वालिफाई करेंगे तो उसका 20 टाइम्स प्रत्येक कैटेगरी में, जैसे ओबीसी की आपकी 100 पोस्ट है तो उसका 20 गुना बच्चे आपके 2000 बच्चे हैं, जो यानी 4000, जो 100 बच्चे हैं तो 2000 बच्चे आपके सिलेक्ट किए जाएंगे आपके पीएमटी के लिए। और इसमें जो फिजिकली जो आपका टेस्ट रहेगा 30 साल तक, यानी जो जनरल जो लोग कैटेगरी है उसके लिए 1607 मिनट में है। तो 30 से 40 साल के लिए उसको 8 मिनट में 1600 की जो रनिंग है वो कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप में आपको 12.5 फुट आपको लॉन्ग जंप करना है और 3.5 फुट आपको हाई जंप करना है। ये है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। और इसमें जो हाइट रहने वाली आपकी हाइट रहेगी आपकी 170 सेंटीमीटर, और इसमें 170 सेंटीमीटर ही आपकी जनरल की रहेगी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एससी की भी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मिलेगी। यानी इसमें आपको एससी कैटेगरी में भी आपको हाइट में छूट नहीं मिलेगी। और जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी वो हिल्स एरिया में, जो हिल्स एरिया के वहाँ पे छूट मिलेगी। और एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और ये लास्ट है जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका क्वालिफाई होगा और 150 नंबर का होगा आपका। ये जो ड्राइविंग का टेस्ट होगा उसमें 150 नंबर का होगा और आपका क्वालिफाई
नेचर का होगा जिसमें आपके ड्राइविंग का जो लाइट मोटर व्हीकल यानी जो लाइट व्हीकल है आपकी कार वगैरह है, उसमें आपका जो ड्राइविंग फॉरवर्ड लगाना, बैकवर्ड लगाना, रिवर्स में लेके जाना, पार्किंग करना, ये नंबर है। फॉरवर्ड के 20, बैकवर्ड के 20 और पार्किंग के 10 नंबर है। और क्वालिफाई रहेंगे आपके 50% नंबर लेना, यानी आपने 20 में से 10-10 नंबर लेने हैं। आपका पहला टेस्ट ये रहेगा, आपको टोटल 25 नंबर लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। सेम ऐसे ही आपका हैवी मोटर व्हीकल के लिए, जैसे आपका ट्रक वगैरह हो गए, बस वगैरह होगी, तो उसमें भी आपका 25 नंबर लेने हैं। और ये होगा आपका लगभग इंटरव्यू बेसिस, यानी जिसमें आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 नंबर का आपका ये रहेगा और 25 नंबर का ये रहेगा। और इसी तरीके से आपका 25 नंबर का ही ट्रैफिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। और ये क्वालिफाई नेचर होगा आपका। यदि आपने पेपर क्वालिफाई किया है, अच्छे तरीके से बढ़ के किया, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन टेस्ट था आपका ये जो टायर 1 का आपका जो सिलेबस था, 50 नंबर का जो आपका क्वेश्चन से रोड सेफ्टी से। तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल्स। और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो। और ये आपकी मेन डिटेल्स थी कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो पीएमटी था, जो आपका इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था और जो आपका ट्रेड टेस्ट था, वो थी आपकी ये डिटेल्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।